ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज कर रहे थे हैड सबके लिए, तो इसमें भी हैड ही यूज करेंगे। अब जैसे प्रेजेंट में बीन यूज किया, जैसे इसमें भी बीन यूज करना है, तो यहाँ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब फुल मिला के हैड बीन, तो सब सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड बीन। अभी इससे पहले हमने भी लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें पर्टिकुलर काम चालू था, पिछले घंटे में चालू था। अब जो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में वो काम हम कर रहे थे में आएगा, वहां चालू, वो चीज चालू की, उस होने के बाद भी वो चीज चालू है, खत्म नहीं है। इसमें हम वो चीज कर रहे थे, हमारे पास का काम है। एक सेंटेंस से लेकर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे फ्रेंड ने पूछा कि तुमने मेरा कॉल, तुम्हें कॉल क्यों नहीं उठाई, मैंने पिछली बार कॉल की, तो तुम बोलोगे मैं पढ़ रही थी पिछले 2 घंटे से। तो आई हैड बीन स्टडीइंग, I had been studying for 2 hours. पिछले में क्या था? I have been studying for 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। यहाँ मैं पढ़ रही थी पिछले 2 घंटे से, तो I had been studying for 2 hours. तो जहाँ भी था थी आ गया ना, तो वहाँ हैड आ जाएगा। क्या हूँ है ना, वहाँ आएगा हैव और हैज सब्जेक्ट को देखकर। और लड़की है, लड़की काम कर रही थी 3 घंटे से, तो she had been working for 3 hours. वे लोग सो रहे थे 2 घंटे से। They had been sleeping for 2 hours. वो रो रहा था पिछले 1 घंटे। He had been crying for 1 hour. हम पका रहे हैं पका रहे थे पिछले 5 घंटे से। We had been cooking for 5 hours. Now you बच जाता है। तुम सीख रहे थे, मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया था, बिकॉज तुम सीख रहे थे पिछले 2 घंटे से। यू हैड बीन लर्निंग फॉर 5 hours. 5 hours के 2 तो इसमें क्या, इससे पहले वाले में क्या था, वो चीज हमारी चालू, पिछले बार चालू थी और अभी भी चालू है। कर रही हूँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं, चालू है, काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, चालू था। इसमें वो चीज हो चुकी है, पास में ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। हम इतने घंटे से कर रहे हैं, उतने घंटे से कर रहे हैं, तो यहाँ हम मेंशन क्या करते हैं, पास में ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, या कितने घंटों से हमने वो पर्टिकुलर काम किया। तो आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours। जब भी तुमको हैड बीन दिखा, उसके आगे आईएनजी दिखा, समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो इससे तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से सेंटेंस कैसे बनते हैं ये समझ में आएगा। अगला सेंटेंस कैसे बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो देखिए। ओके, ये लास्ट टेंस ले लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब इसका कंफर्म है कि आएगा विल, और क्योंकि परफेक्ट है इसलिए आएगा हैव, और हैव है इसलिए आएगा विल। विल हैव यूज करे थे इससे पहले, तो अब आएगा विल हैव विल। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं काम कर रही होगी, सॉरी, I have been eating. I had been eating. I will have been eating. For 2 hours, for 2 hours, या for 2 hours. इसका डिफरेंस देख लो। I have been eating for 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से खा रही हूँ। I had been eating for 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से खा रही थी। I will have been eating for 2 hours. मैं पिछले 2 घंटे से शायद खा रही होगी, होगी,
खा रही थी ने, खा रही हूँ ने, होगी। तो फर्स्ट ले लेते हैं, वो शायद पढ़ रही होगी पिछले 2 घंटे से। शी विल हैव, शी विल हैव बीन स्टडीइंग, शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। जैसे तुम्हारी मम्मी गई है, अब मम्मी ने पूछा तुमने तो बेटी उठ के लाए, तो बेटी मॉम जवाब में उनको मेहमान होकर बोल रही है कि नहीं वो 2 घंटे तो शायद पढ़ते बैठी हुई है घर में। तो शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। वो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। वो पिछले 3 घंटे से सो रहे होंगे। They will have been, they will have been sleeping for 2 hours। हम लोग पिछले 4 घंटे से सीख रहे हो। We will have been learning for 4 hours। अरे कल हम ये टाइम पे वहां रहेगा, पिछले 4 घंटे से हम उसके साथ बैठ के सीख रहे होंगे, तब ये वाला सेंटेंस आएगा। सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे, और जो भी टाइम हम दे रहे हो टाइम के साथ। वो रो रही होगी 1 घंटे, तो शी, ऐसे भी कोई कॉल आया आने से लगा किसका बेबी रो रहा है, तो या मदर नोस पहले से तुम्हारे में कि ये रोती होती है, एंड वो बता रहे कि पिछले 1 घंटे से रो रही होगी। तो शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 1 hour। मैं पका ही रहूंगी पिछले 2 घंटों से, तो आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। इतना सिंपल। क्या बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया सारा, विल हैव बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा सेंटेंस है वो, और सीधा टाइम आना चाहिए, तो टाइम मेंशन कर दिया। तो इससे तुम्हारे पूरे 12 टेंसेस जिस तरीके से बनते हैं और क्या रहता है ये हमको मालूम पड़ गया। अभी इसके बाद वापस हम आने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये मैंने जल्दी जल्दी क्यों बताया, बिकॉज मैंने सिर्फ शादी की कि तुमको अगर कभी हैव आया या हैव बीन आया, विल हैव बीन आया या हैज आया, तुमको पता रहे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये नहीं आता है। ये हमने देखा है कि कोई और टेंस में आता है, तो हमको सिर्फ आइडिया मिलेगा कौन सा टेंस में आता है। इसलिए स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, उसको हम सेंटेंस को और लगाएंगे, बड़ा करेंगे, उसके अंदर हम ग्रामर्स के कुछ और वेरिएशन पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद वापस सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे कंटिन्यू कर करके हम उसके अंदर ग्रामर ऐड करते जाएंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। प्रैक्टिस करो और एक बार ये सबके फॉर्मूलाज देख लो, बार बार रिपीट करो फॉर्मूलाज दिमाग के अंदर, ताकि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस याद करें या कोई भी टेंस अचानक ऑल ऑफ सडन तुमको पता रहना चाहिए कि उसके अंदर फॉर्मूला में क्या है। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।